अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मेरा नाम राना अदनान मुदस्सर है। अच्छा, वीडियो का टाइटल आप लोगों ने पढ़ा है कि सस्ती प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं या इस वक्त कौन कौन सी अवेलेबल है। अच्छा, इसके दोनों पहलू से मैं बात करूँगा, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। और इसमें सबसे पहले ये बता दूँ कि सस्ती तरीन प्रॉपर्टीज़ जो मार्केट में फ्लोट हो रही होती, सबसे पहले तो वो ऑप्शन आती है जो कोई डेस्परेशन शो कर रहे हों, कोई अर्जेंसी है, किसी ने कोई अर्जेंट सेल करनी है, जिनको कोई ज़रूरत है, और ऐसी चांस डील के तौर पे या अपॉर्चुनिटी के तौर पे हम ऐसी डील्स को हमेशा डिस्कस करते हैं कि इसमें ऐसी डील्स बहुत ज़्यादा टाइम फ्रेम के लिए मार्केट में नहीं रुकती, लेकिन ऐसी ऑप्शंस आती रहती हैं। ठीक है, ये तो हो गई नंबर वन ऑप्शन कि जिसमें घर, दुकान, अपार्टमेंट, प्लॉट, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन वो कोई मजबूरी के तहत कोई ना कोई बेच रहे होंगे। तो फिर ऐसी प्रॉपर्टी ज़रा रूटीन में जो मार्केट में प्राइस चल रही है उससे 2-4 लाख रुपए या परसेंटेज में बात कर रहे हैं, कोई 3-4-5% प्राइस कम होती है इसकी। अच्छा, अब इसके अकॉर्डिंगली फर्दर अगर मैं लेके चलूँ कि कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज़ इस वक्त मार्केट में जो ज़रूरत से ज़्यादा सस्ती ऑफ़र की जा रही हैं वो कौन सी हैं, तो उसमें अब दूसरा पहलू ये है कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिस पे कोई पार्टनरशिप थी, कोई लोगों के आपस में कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हुए थे, और ऐसी पार्टनरशिप जो मैच्योर नहीं हो सकी, जिसमें डिस्प्यूट्स आ गए, और फिर लोग कहते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी से फटाफट कम दामों में बेचें और निकलें। फिर एक ऐसी कैटेगरी भी आती है कि लोग, जिन लोगों ने एक प्रॉपर्टी बनाई और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं दे पाए, फिर क्वालिटी में काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़िंग सिचुएशन होती है, और ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी आजकल काफ़ी कम कीमत पे आ जाती हैं। इसके अलावा एक और कैटेगरी भी आती है कि ऐसी काफ़ी सारी हाई राइज़ बिल्डिंग्स यहाँ बनी हैं, जिसमें लिफ्ट्स के इश्यूज़ होंगे, या बिजली, पानी, गैस, सेफ्टी, सिक्योरिटी और ऑपरेशंस के काफ़ी मैटर्स होंगे जो अभी या बहरिया के एंड से क्लियर नहीं हुए, या बिल्डर उसको क्लियर नहीं कर पाया। तो ऐसे प्रॉपर्टीज़ भी जिसमें लोग रिहाइश के लिए पोजेसन ऑफ़र तो कर दिया, लेकिन ऐसे लोग अभी फ़ौरी उसमें रिहाइश के लिए नहीं आए, और जब अमेनिटीज़, पार्किंग और मुख्तलिफ़ चीज़ों को जब देखा गया डिटेल में, तो देखने और कहने की हद तक तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि 4,000 रुपये, 5,000 रुपये पर स्क्वायर फुट पे हमें मिल रही है प्रॉपर्टी। और ये ऐसी प्रॉपर्टी जो 1 सवा करोड़ की या 2 करोड़ की थी, आज वो हमें 40-50 लाख रुपए में या 80 लाख रुपए में मिल रही है। तो इससे तो जनाब वारे न्यारे हो गए, और बड़ी जनाब गोल्डन चांस डील मिल गई है हमें। तो ऐसी चीज़ को हमें मिस नहीं करना चाहिए। तो ऐसी ऑप्शंस आती हैं, लेकिन जब भी आप लोग सस्ती प्रॉपर्टी के चक्कर में रिसर्च कर रहे हों, तो आप लोग मुकम्मल रिसर्च कीजिए। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। आप लोग चीज़ों को देखिए, परखिए। अब इन्वेस्टमेंट भी 2-3 तरह की होती है। एक आप प्योर इन्वेस्टमेंट पर्पस, आपको आरओआई जनरेट करना है। एक वो इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपने इनकम जनरेट करनी है, फर्दर रेंटल्स इनकम करनी है। तीसरी वो होती है कि ऐसी जगह पे आप पैसा लगा रहे हैं जहाँ आपने खुद जाकर अपनी रिहाइश करनी है। तो फिर आप लोगों ने ये देखना है कि आप अपार्टमेंट में जा रहे हैं, तो वहाँ पे पार्किंग, मतलब लश ग्रीन, जो ग्रीन लॉन्स है या प्ले एरियाज़ हैं, और यहाँ हॉस्पिटल्स हों, स्कूल्स हैं, या एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी जो भी सहूलियात है वहाँ क्या क्या आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी ऐसी बिल्डिंग में जा रहे हैं जहाँ पानी की सप्लाई में ही मसला है। क्या ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे बिजली का यूनिट ही आपको जनरेटर की मद में मिल रहा है, और जो रूटीन में 80-85 रुपीज़ का जो यूनिट कमर्शियल मिलता है, और रिहायशी जो यूनिट है, आपको बिजली का यूनिट आप लोगों को 60 रुपये या 55 रुपये का मिलता है। तो ये जी कहीं जाके 130 रुपये या 150 रुपये के ऊपर कॉस्ट किया जा रहा हो। तो इन सारी चीज़ों को आपने डिटेल में देखना है, क्योंकि रेजिडेंशियल के सेंस में ये चीज़ें काबिल अफोर्ड ही नहीं है। आप लोग उसको यानी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जब थ्रू आउट द टाइम आपकी 24/7 इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही होगी, तो फिर ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप लोग इतनी बड़ी बड़ी हैवी बिल्स, हैवी बजट के साथ आप लोग अफोर्ड कर सकें। और फिर आप लोगों ने ये देखना है कि बिल्डिंग में केयर टेकर, सेफ्टी, सिक्योरिटी कैसी है, और वहाँ पे जो सहूलियात हैं, ऑपरेशंस के मैटर कैसे हैं, लाइक लिफ्ट चल भी रही है या नहीं, या आपको जब कभी ऊपर नीचे आना जाना तो स्पेशल कॉल पे, स्पेशल ऑन रिक्वेस्ट करवाना पड़ेगा। ये कितने नंबर ऑफ जो रेजिडेंट्स हैं, या जो जिन लोगों ने बाय किया था, वो कितने लोग रिहायशी वहाँ पे आ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ऐसा नहीं है कि आज आप ले लें सस्ते के चक्कर में, और वहाँ पे
अगले काफ़ी लंबे अरसे तक लोग ही ना आएँ और फिर सहूलियात भी मुनासिब ना हो, आपको सारा काम दोबारा से उसके ऊपर जो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करनी पड़े उस यानी प्रॉपर्टी को अपने मुताबिक करने के लिए। अगर ऐसी चीज़ें हों तो फिर मेरा ख़्याल है कि आपको आज ही अच्छी ज़बरदस्त प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए और उसमें कीमतों की चक्कर में नहीं आपको पड़ना चाहिए। और इसके अलावा देखें जो प्रॉपर्टी होंगी जिसमें कोई डिस्प्यूट है या कोई ऐसे मैटर चल रहे हैं, कोई लिटिगेशन है, कोई ऐसा केस वगैरह चल रहा हो, तो उसके ऊपर भी लोग कोशिश करते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी को ज़रूरत से ज़्यादा कम कीमत पे बेच के फटाफट निकल जाएँ। फिर तीसरे लोग जिनकी नीयत ही ख़राब है, जो बिल्कुल मेलाफाइडली ऐसी चीज़ों को मार्केट में ले आते हैं जिनका काम ही 2 नंबरी या धोखाधड़ी है। तो ऐसे लोग जब मार्केट में ऐसे ट्रेंड्स होते हैं, वो चेक करते हैं कि मार्केट में ऐसे सेंटीमेंट्स हैं कि सस्ती प्रॉपर्टीज़ की तरफ लोग जल्दी-जल्दी लपक के आएँगे, तो फिर वो क्या करते हैं कि पुराने डॉक्यूमेंटेशन जो किसी के नाम पे ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुकी है, आपके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी शो कर देंगे कि हाँ जी, हम इसके ऑनर हैं और ऐसी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए मार्केट में आ जाएँगे। जबकि आप लोगों को किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी बाय करते वक़्त आप लोगों को प्रॉपर रिसर्च करनी है, वेरिफ़िकेशन करनी है। बैरियर टाउन के हेड ऑफ़िस के अंदर भी काउंटर्स बने हुए हैं, वहाँ जाके करिए और प्रॉपर लोगों से मिलिए। ऑनरशिप टाइटल शनाख्ती कार्ड के मुताबिक भी चीज़ों को वेरीफ़ाई किया जा सकता है और फिर आप लोगों को एक सर्कल बना हुआ होता है, एक ट्रस्ट फैक्टर होता है कुछ लोगों के साथ, जहाँ है वहीं पे आप लोग ज़्यादा कंफर्टेबल भी होंगे और वहीं डील्स भी कीजिए। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए और ऐसे अच्छे प्रोडक्टिव कंटेंट के लिए यू कैन फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया। थैंक यू सो मच।